एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह साहूकार के पास सभी सुख ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता और व्रत करता रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, ये आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको अवश्य उसे दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों को मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पूर्वत शिव जी की नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार को उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो, यहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ में कराते और दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण वह जब उसने साहूकार की अति सुंदर बेटी को देखा, उसके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। वह विचार कर उस लड़के के मामा के पास कहा कि यदि आप फेरे व द्वार 4 कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना, मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। जब लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया तब तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे दानादि व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँगा तब कुछ सोचूंगा। लड़के की माँ ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। संयोग शिव जी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक लड़का मरा पड़ा हुआ था। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी और इतनी आयु पूरी कर चुका है। जब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती ये बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चलते। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए हैं जहाँ
उस लड़की की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वो दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस समय लड़की की सुन ने यानी राजा यहाँ वहाँ के राजा ने जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपनी शव के साथ जा रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के